इटली से रिलेटेड है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कार्गो नाम से पता लग गया ना कि कैरियर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ओके, अच्छा देखो, आपने इन्फेंटिसाइड के बारे में सुना होगा, है ना, बच्चों को मार दिया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या, आपने सुना होगा, मैंने इस पे स्पीच भी दी थी, कन्या भ्रूण हत्या। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फीमेल जेंडर था बच्चे का, तो आपने उसको पहले ही मार दिया। फिर आपके पास टेक्नोलॉजी आने लगी, अल्ट्रासाउंड एंड ऑल, तो पहले देख लिया जाता था कि इसका जेंडर क्या है, तो उसको मार दिया गया, है ना, जेंडर के बेसिस पे पैदा ही नहीं होने देना है, छोड़ो। कई स्टेट्स में आप रेट भी देखते हो कि फीमेल्स और जो मेल्स का रेशियो है बहुत कम है। पहले हरियाणा बहुत ज्यादा जाना जाता था इस चीज के लिए। फिर बेटी पढ़ाओ, क्या था वो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये कैंपेन्स चलती हैं, तो रेशियो को इम्प्रूव भी करा गया। तो यहाँ पे आप क्या वर्ड पढ़ते हो, इन्फेंटिसाइड। यहाँ पे जो वर्ड आपको दिखेगा दैट इज फेमिसाइड। फेमिसाइड मतलब अभी लड़की पैदा हो चुकी है, ग्रोन अप है, अपने टीनेज में है, अडल्टहुड में है, फिर उसको मारा गया। और माइंडसेट क्या रहेगा बैकएंड पे, वही पेट्रियार्की। ये देखा गया है साइकोलॉजिकली कि जो मेल्स होते हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं होता अगर उनसे कोई आगे फीमेल चली जाती है, कई जगह पे ये साइकोलॉजिकल फैक्टर आते हैं। पर कैसे, अरे कई मेल्स ऐसे होते हैं जिनसे एक्सेप्ट नहीं होता कि फीमेल्स उनसे आगे जा रही हैं, तरक्की और कैसे जाएंगे आगे, और भी होते हैं कोई पैरामीटर। हाँ मतलब ठीक है, नहीं कुछ दिमाग में तो था। सक्सेस के पैरामीटर पे अगर देखें, दूसरी ऑब्सेशन आ जाती है, परसुएसिवनेस आ जाती है। ऑब्सेशन कैसी, आप रिलेशन में थे, लड़का बोलता है कि बस मेरे से बात कर, किसी और से बात नहीं करनी है। इमोजी का नंबर डिसाइड कर दिया जाता है, कितने इमोजी भेजने भेजने हैं, मतलब जैसे गुड मॉर्निंग लिखा, हार्ट होना चाहिए साथ में, एक हार्ट दो हार्ट, जितने दिन का रिलेशन है वो एक्सटेंसिवली इंक्रीज करता ही जाएगा। अरे इटली का केस बता रही हूँ मैं, मजाक थोड़ी किया, वहां की केस स्टडी है ये, जो केस है वो पूरा बताया गया कि क्यों ये फेमिसाइड लॉ लेके आना पड़ा। इंडिया में भी है फेमिसाइड लॉ, पर डायरेक्ट फेमिसाइड लॉ नहीं मिलेंगे, जैसे डाउरी रिलेटेड आप पढ़ते हो, पर वहां पे वर्ड आ गया डाउरी, कि फीमेल को मारा गया बिकॉज ऑफ डाउरी। जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन नंबर 80 के अंदर उसका मेंशन है। डायरेक्ट फेमिसाइड वर्ड आपको नहीं मिलेगा। पर कुछ कंट्रीज हैं जैसे मैक्सिको हो गया, देन आपका इटली आ गया रिसेंट वन, यहाँ पे फेमिसाइड से रिलेटेड लॉ लाने पड़े। रीजन क्या था, बड़ी सारी ऐसी फीमेल्स की डेथ्स देखने को मिली, डेथ्स भी नहीं थी, होमिसाइड थी, यानी कि किसी ने उनको मारा ऑन द बेसिस ऑफ दियर जेंडर, कि वो फीमेल है, इस रीजन की वजह से उन्हें मार दिया गया। और ऐसा नहीं है कि किसी ड्यू टू अदर रीजन ये मारे गए, तो उन्होंने, लड़कियों ने ना लिस्ट बना रखी थी कि उनका जो पार्टनर है वो उनसे क्या डिमांड कर रहा था, तो उस डिमांड के बेसिस पे ये पता चलता है कि ये तो फेमिसाइड है। फेमिसाइड यानी कि साइड मतलब टू किल समवन, सुसाइड हो गया, होमिसाइड हो गया। सुसाइड मतलब खुद ही मर जाना ना, होमिसाइड में दूसरा पर्सन किसी और को मारता है। एंड फेमी, फेमी मतलब फेमिनिन, फीमेल के जेंडर, मतलब जेंडर उसका फीमेल है, इस वजह से मार दिया गया, फेमिसाइड। सीधा सवाल एक ही बन सकता है, रिसेंटली फेमिसाइड से रिलेटेड लॉज लेके आई गई थी कोई कंट्री के द्वारा, कौन सी कंट्री थी, तो आंसर आपका रहेगा इटली। इससे पहले मैक्सिको भी लेके आ चुकी है, तो वन ओनली वन टू, वैसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अब इटली को अगर देखोगे तो इटली की कैपिटल इज रोम। सिसिली, सार्दिनिया आ जाए, किसका पार्ट है, इटली का ही पार्ट है। ये देखो यहाँ पे सिसिली आ गया, ये सार्दिनिया वाला पार्ट। ये मैच द फॉलोइंग में आया था यूपीएससी के, और रिवाइज किया था हमने कि जो सार्दिनिया है ये किसके अंडर आता है, वहां सामने लिखा था फ्रांस। फ्रांस का याद रखना, कॉर्सिका वाला पार्ट है, ठीक है। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो इन्हीं की टेरिटरीज है, सार्दिनिया, एंड दूसरा आ जाएगा सिसिली। हाँ, सोशल कंडीशनिंग, सारे फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें लगभग, यस। अब इटली की बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आपने ध्यान में रखनी है। सो मेडिटेरेनियन सी के बारे में जब आपने देखा था, फ्रांस की टेरिटरी शेयर हुई थी क्या, हुई थी ना, तो बस फ्रांस की भी यहाँ पे टेरिटरी शेयर होती है अलॉन्ग विद द इटली। एक छोटी सी कंट्री है, कहीं इसको कंट्री मानते भी नहीं है, बट हमने तो कर दिया था डेजिग्नेट कि ठीक है कंट्री है, तो नाम क्या था इसका, मोनाको। मोनाको, फ्रांस भी आ गया, मोनाको भी आ गया। ऊपर की तरफ जाओगे तो एक स्विट्जरलैंड आ जाएगा, देन ऑस्ट्रिया है, ये स्लोवेनिया है। अगर वो आपको एससीबी वाली स्टोरी याद है तो आप इसको याद रख पाओगे, ये इटली वाला पार्ट, ऊपर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया क्या ये बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरेनियन के साथ, कहाँ करते हैं, पानी तो आ गया ना। यहाँ पे देखो ये फ्रांस वाला पार्ट, ये इटली आ गया, उसके बाद ऑस्ट्रिया भी नहीं करता। यहाँ पे आपने पढ़ा था एससीबी और मैग, जी फॉर ग्रीस, ए फॉर अल्बानिया, डायगो करके पढ़ा था कुछ, क्या था डायगो, एआई मिनिस्टर, जो प्रेग्नेंट भी हुई थी बाद में चल के कि प्रेग्नेंट हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो किसी और पैरामीटर पे था, वैसा नहीं था, तो डायगो पढ़ा था। मॉन्टेनिग्रो, देन ऊपर
बी से क्या था, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, सी से क्रोएशिया, अभी क्रोएशिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं तो क्रोएशिया को भी देखेंगे। देन ऊपर आ गया स्लोवेनिया वाला पार्ट। तो एक चीज तो दिमाग में यही रखनी है कि मेडिटेरेनियन के जब बॉर्डर्स पड़े थे तो एससीबी आया था, तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड तो इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते, ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया ऊपर की तरफ है और ये दोनों ही आपको लैंडलॉक दिखेंगे, वाटर के साथ कोई भी इनका वाटर के साथ बॉर्डर नहीं है। याद रखिएगा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया स्लोवेनिया, तो ये बॉर्डर शेयर करते हैं अलॉन्ग विद द इटली। अब आ जाते हैं फेमिसाइड। फेमिसाइड का मतलब क्या होता है, तो विमेन या फिर गर्ल, उनको मार देना स्पेशली बिकॉज ऑफ दियर जेंडर, जेंडर के बेसिस पे, उस आधार पे इनकी किलिंग कर देना। सबसे जो हीनियस टाइप ऑफ क्राइम एक और कंसीडर करा जाता है वो भी फेमिसाइड है। अब लगा पता आपको कि मेल्स के बिहाफ पे इतने ज्यादा लॉस क्यों नहीं आते, ज्यादातर प्रोटेक्शन फीमेल्स को ही क्यों प्रोवाइड करी जाती है, कहीं ना कहीं वो जो क्रिमिनल टिंच है वो ज्यादातर मेल्स के ही एंड से आती है टुवर्ड अदर जेंडर्स, राइट। तो इसी वजह से ये जो लॉज होते हैं ये मेल के बिहाफ पे आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। पर आपने एक क्लॉजेस का सेक्शन भी देखा था जिसमें बोला था कि ही वर्ड जब यूज करा जाता है वो जेंडर न्यूट्रल होता है। पॉक्सो एक्ट में भी यही देखा था ना आपने कि जो ही शब्द होता है वो जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि लॉ ही के लिए भी है और शी के लिए भी है। और फिर आ जाते हैं आपके LGBTQIA कम्युनिटी, तो उनके लिए लॉज थोड़े से और डिफरेंट हो जाते हैं। चलो एनीवेज यहाँ तक ही रहते हैं। तो मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस में फेमिसाइड को भी कंसीडर करा गया है। इवन 2022 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क में आप देखोगे तो 3 कैटेगरीज इन्होंने बताई थी कि कब कब ये फेमिसाइड कमिट करवाया जाता है। जैसे नंबर 1 जो कैटेगरी है वो है इंटीमेट पार्टनर फेमिसाइड। फेमिसाइड की तीनों टाइप्स है। नंबर 1 बोल रहा है इंटीमेट पार्टनर, नाम से पता लग रहा है इंटीमेसी जहां पे होगी, यानी कि लड़की का बहुत क्लोज होगा, वो बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, एनीवन। तो करंट या फिर फॉर्मर हस्बैंड भी हो सकता है, मतलब डाइवोर्स हो गया था ड्यू टू सर्टेन रीजन, वो भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई भी रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। इसने जब किलिंग करी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर तो उसको बोलते हैं इंटीमेट पार्टनर फेमिसाइड। नंबर 1 कंडीशनिंग। इसके ऊपर सवाल बन सकता है जब डिविडेंड्स पे एक प्रॉपर केस स्टडी आई थी। जापान में आप देख रहे थे कि एल्डरलीज का नंबर इंक्रीज कर रहा था, सेम इटली में चल रहा था। तो ये सवाल बन गया था कि रिसेंटली कुछ कंट्रीज न्यूज में थी जहां पे एल्डरली का नंबर इंक्रीज कर रहा है और वो जो यूथ है वो डिक्रीज कर रहा है, तो बना दिया था सवाल, फेमिसाइड से रिलेटेड भी बन सकता है। इंडिया में पूछा जाए ऐसे स्टीक स्टेटमेंट कि प्रॉपरली फेमिसाइड के लिए इंडिया के अंदर लॉज हैं, आंसर होगा नो। इनडायरेक्ट है, मतलब कोई ना कोई शब्द आपको वहां पे इन्वॉल्व मिलेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट की जब बात करी जाती है आपके भारतीय न्याय संहिता सेक्शन नंबर 69 के अंदर, 69 वो सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो मैंने डाउरी बोला, डाउरी का सेक्शन नंबर 80 है भारतीय न्याय संहिता का। तो वहां पे कुछ शब्द आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे फेमिसाइड को लेके लॉ आए, तो मैक्सिको हो गया, इटली, इनको दिमाग में रखना है, इन्होंने ये लॉज ब्रिंग करे हैं। देन आता है आपका फैमिली रिलेटेड फेमिसाइड्स, मतलब इसमें कौन इन्वॉल्व रहेगा, कोई फैमिली मेंबर, तो उसने अगर करा, इंक्लूडिंग वो ब्लड रिलेटिव भी हो सकता है या रिलेटिव बाय मैरिज भी हो सकता है, शादी हुई तो उनके रिश्तेदार भी तो आपके रिश्तेदार हो जाएंगे, तो वो वाली कंडीशन भी हो सकती है। इवन अडॉप्शन वाला केस भी आ सकता है, किसी ने अडॉप्ट करा था, जिस पर्सन ने मैरिज करी, तो उनके आसपास के जो रिश्तेदार आएंगे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड अदर परपिट्रेटर फेमिसाइड। परपिट्रेटर क्या मीनिंग है जी, परपिट्रेट, जो क्राइम को कमिट करता है, मतलब पक्का पता होता है इसी पर्सन ने क्राइम को कमिट करके रखा है। कन्विक्ट भी टर्म यूज करी जाती है, परपिट्रेटर भी वर्ड यूज करा जाता है, मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है। एक्विंटेंस, शायद आपने एक आधी बार उसको देखा था पर मिले नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई, तो एक आइडिया सा होता है कि ये वही पर्सन है, देखा तो है इसको कहीं पे, या फिर स्ट्रेंजर हो सकता है, कभी देखा ही नहीं था। देन कोई क्रिमिनल का ग्रुप्स भी हो सकता है, मतलब इसमें फिर सारी कैटेगरीज आ गई। ऊपर आपके आसपास के लोग थे, इंटीमेट पार्टनर फेमिसाइड, इसमें आपका पार्टनर था जिसके साथ इंटीमेसी थी। देन यहाँ पे फैमिली रिलेटेड फेमिसाइड, यहाँ पे आपके अपने फैमिली मेंबर्स के भी आते हैं, और जो मैरिज करके आप जिस घर में गए थे उनके फैमिली मेंबर्स के भी आ जाएंगे। इवन अडॉप्शन थी अगर तो उनके भी रिश्तेदार इसमें इंक्लूड हो जाते। कहीं ना कहीं टाइज आपको मिलेंगे, अपनी ही रिश्तेदारी के मिलेंगे। यहाँ पे एक्वेंटेंस, ये शायद एक आधी बार देखा था पर वैसे नहीं है पता कि कौन है। देन स्ट्रेंजर आगे, आइडिया नहीं है। देन आपके क्रिमिनल ग्रुप्स आगे, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। डन।
आएगा सवाल, लिख लोगे ना इस पे, याद करना, पहले बॉयफ्रेंड से कहानी शुरू होगी, फिर फैमिली मेंबर्स पे आएगी, फिर अदर्स आएंगे। तो वैसे बनी है ये कैटेगराइजेशन, यूनाइटेड नेशन ने दी है 2022 से, तो याद रखना। अब देखो, यूनाइटेड नेशन ने ही एक विमेन रिपोर्ट भी निकाली थी 2024 में, जिसमें बोला गया अराउंड 50,000 विमेन एंड गर्ल्स, इनको मार दिया गया था इंटीमेट पार्टनर्स के थ्रू, मतलब जिनके साथ कहीं ना कहीं सेक्सुअल इंटीमेसी थी, उनके द्वारा यहाँ पे मार दिए गए, एंड अदर फैमिलीज। अब देखो, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स का भी एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन करा है। इंडिया के केस में इसको ऑनर किलिंग बोलते हैं। जैसे कई बार कोई सो कॉल्ड अपर एंड लो कास्ट का जो क्राइटेरिया आप सुनते हो, लड़की सो कॉल्ड हाई कास्ट से थी, लड़का सो कॉल्ड लो कास्ट से था, शादी करना चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स को लगता है कि ऐसे तो नीचे दराज के एरिया में जा रही है, तो वहां पे लड़कियों को मार दिया जाता है, पर उसके लिए टर्म यूज करी गई ऑनर किलिंग, मतलब किसी फैमिली मेंबर ने ही उनकी किलिंग करी। बड़े हीनियस केसेस आते हैं इंडिया में भी इसके बिहाफ पे, बड़े सुनाए भी है मैंने, कहीं पुरानों को याद होगा अगर, तो चलो अभी तो नहीं इस पे जाते, पर मैं क्या बोल रही हूँ कि इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, डायरेक्ट जो यूनाइटेड नेशन ने कैटेगराइजेशन दी है उस पे नहीं है। इसके अलावा बड़ी सारी कंट्रीज ने तो अपना डेटा ही रिवील नहीं करा होता कि फेमिसाइड के बेसिस पे कितनी किलिंग्स करी गई। ये यूनाइटेड नेशन ने जो इंडिविजुअल सर्वेस करवाए हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, उनका था ये। उसके बाद एकेडमिक रिसर्च, जिसमें क्या क्या फैक्टर्स निकल के आए, क्यों ये फेमिसाइड्स होती हैं। नंबर 1 तो आ जाता है इंडिविजुअल लेवल फैक्टर्स। ये उस पर्सन के है जो फेमिसाइड करने जा रहा है, उसने पढ़ लिया कहीं पे कि ऐसे फेमिसाइड्स भी एग्जिस्ट करती थी, जहां पे फीमेल को मार दिया जाता था अगर वो डिसलॉयलिटी शो कर रही है। मार थोड़ी दोगे तुम, वो तो क्राइम ही हो जाएगा ना फिर। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे है, उसके अपने साइकोलॉजिकल जो उसकी धारणाएं हैं वो आ सकती हैं, कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स हो सकते हैं, तो इसके बेसिस पे था। देन आपके सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते आए हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर किसी ने ऑनर किलिंग करी, अपने चाहे जिसने ऑनर किलिंग करी उसके कितने ही रिलेशन हो रहे होंगे पास्ट टाइम में, पर जब लड़की का केस कुछ ऐसे सामने आया तो उसको मार दिया गया। तो मतलब पेट्रियार्कल माइंडसेट भी है कहीं ना कहीं पीछे। इसके लिए आप ऐसे बोलो कि स्पेसिफिक रीजन क्या है, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। अब इसमें आप क्या बोलोगे कि पर्सनल बिहेवियर, लिख दिया पर्सनल बिहेवियर। आपके अंदर क्या चल रहा है किसको है पता। कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं, कई बार आपने सुना होगा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो ये चीजों को प्रमोट भी करवाते हैं। सभी के केस में तो नहीं हो सकता। इतना नंबर आ गया 50,000, जो 50,000 किलिंग्स हैं वो इसी पैटर्न के बेसिस पे हो रखी थी, ये आ गया। देन उसके बाद मेल डोमिनेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करा जा रहा है। तभी तो जब देखो साउथ अफ्रीका के बारे में भी आपने पढ़ा था, ये किसी भी अंगोला के बारे में एक दिन आपने पढ़ा था, याद है थोड़ी थोड़ी, अंगोला के बारे में जब बोला था कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी अंगोला है और इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आया थोड़ा सा याद। अरे प्रेसिडेंट जी की विजिट हुई थी, पहले अंगोला गए, फिर अंगोला से कहाँ गए थे, बोत्सवाना। किसने बोला ये, ठीक है गुड, बोत्सवाना। फिर बोत्सवाना के साथ डील साइन करके आए हम कि 8 चीता आपसे हम परचेज कर रहे हैं और इंडिया लेके आ रहे हैं। अंगोला में यही स्टेटमेंट तो दी प्रेसिडेंट मुर्मू ने कि अंगोला सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। इससे पहले यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप देखने को मिला करती थी। आ गया ना याद, ये अफ्रीकन यूनियन वाला पार्ट था, यहाँ पे लोकेटेड थी अंगोला, नीचे फिर नामीबिया था, यहाँ बोत्सवाना वाला पार्ट था। तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात करी, प्लस एक और लाइन वहां पे पड़ी थी कि इनकी पार्लियामेंट के अंदर जो 33% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फीमेल्स का है। क्यों इतना हाईलाइट करा जाता है कि फीमेल्स की अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आपको अच्छी कंट्री माना जाएगा? रीजन, यस, पेट्रियार्कल डोमिनेंस को आप सप्रेस कर रहे हो, जेंडर इक्वालिटी लाने की ट्राई कर रहे हो। सेम इंडिया का एक एग्जाम्पल देती हूँ, कंपनीज हैं बहुत सारी, कहीं ऐसे थोड़ा फेवरेटिज्म करते हैं कि सिर्फ मेल्स को ही रखेंगे, फीमेल्स को मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी महीने में एक छुट्टी मांग लेंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, शादी हो जाती है तो शादी के बाद आईफोन का जो आपका एक सेटअप है तमिलनाडु के अंदर, वहां पे क्या किया गया था, मतलब वो असेंबलिंग वगैरह करते हैं सारी, तो फीमेल्स जिनके हाथ में एक बार ज्वेलरी आ जाती है, मतलब उनकी मैरिज हो चुकी है, उनको ना निकालना शुरू कर देते थे धीरे धीरे। रीजन कि अब ये ऑब्वियस सी बात है, बच्चा कंसीव करेंगे, कंसीव करने के बाद 6-7 महीने की छुट्टी मारेंगे, और छुट्टी मारने पर बोलेंगे कि हमको जी पेमेंट भी चाहिए, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये चीजें मेंशन करी गई हैं, बहुत सारी स्टेट्स ने अलाउ भी कर दिया हुआ है। सरकारी जॉब में अब आप देखते हो तो जो फीमेल्स होती हैं प्रॉपर छुट्टी लेती हैं, दोबारा से जब वापस आती है उनको पेमेंट भी करी गई होती है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही जैसे ही शादी होती है तो कुछ ना कुछ रीजन बना के, बहाना बना के उनको बाहर करना शुरू कर दिया जाता है। पेट्रियार्कल माइंड से अगली जनरेशन ही प्रोड्यूस करी ना, गलत थोड़ी था वो। फीमेल्स ने एक प्रोटेस्ट चला दिए कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे क्योंकि हम तो फाइनेंशियली इंस्टेबल हो जाते हैं एक बच्चा पैदा करके, तो फिर वो प्रोटेस्ट भी रेज करते हैं। मतलब जहां पे फीमेल्स की पार्टिसिपेशन आपको ज्यादा मिलेगी उस कंट्री को माना जाएगा गुड।
ठीक है, पूरे वर्ल्ड के सामने उसको अच्छा माना जाएगा क्योंकि वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। अब ऐसे फेमिसाइड जैसे केसेस, वो भी कंट्रीज लाइक जो डेवलप खुद को बोलती हैं, जैसे इटली, मैक्सिको की तो चलो इमेज वैसे भी बड़ी खराब है, पर बड़े सारे लॉज वहां पे भी, अभी आपने पढ़ा था ड्रग कार्टल्स का वहां पे इशू हो रखा था मैक्सिको में। ड्रग कार्टल्स के जो माफिया ग्रुप्स बन रखे हैं, वो आपके जो मेयर्स हैं उन्हीं को मार देते हैं। मेयर्स जो म्यूनिसिपैलिटी के हेड होते हैं, बोलते काम ही नहीं करने देना है, मार देंगे आपको अगर नहीं सुनेंगे। तो ये सारे इश्यूज यहाँ से इमर्ज करते हैं। ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, इसको सप्रेस करना। ट्रंप की सरकार को देखोगे, वहां पे भी वो फीमेल्स को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। प्रीचर है वो तो एक तरह से पूरी दुनिया को बताएंगे जेंडर इक्वालिटी। अपनी पार्टी में पूछे बताइए जरा कितना कंट्रीब्यूशन है फीमेल्स का, इल्ले खत्म, कुछ भी नहीं है फिर। तो वो चीज जो आ गई ना कि बस प्रीच करना है हमको, खुद नहीं इंप्लीमेंट करना। और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इनको हाईलाइट कर देना है कि यहाँ पे तो पार्टिसिपेशन ही नहीं है। पार्टिसिपेशन है 28% पे है, स्टिल बहुत कम है। जेंडर इक्वालिटी नहीं बोल सकते उसको, अभी भी पार्टिसिपेशन एक्टिव होनी चाहिए। चलिए जी, इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 तो लीगल रिफॉर्म ही निकल के आते हैं। जैसे इटली ने भी बोला, अगर फेमिसाइड को रोकना है प्रॉपर लॉ लेके आना पड़ेगा, पनिशमेंट्स होंगी, फाइन्स होंगे, दोनों ही चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। पॉलिसी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। कल्चरल मेजर, नंबर 1 जो फैक्टर मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो सोसाइटी से आता है। किसी की लड़की पैदा हो जाती है, इंडिया क्या फॉरेन कंट्रीज में भी देखना है, सेम ही अप्रोच है लगभग कहीं ना कहीं। अनटिल और अनलेस आपकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं है, लड़की हो जाएगी उनको टेंशन हो जाएगी, अब पता नहीं अगला जो बच्चा आएगा वो लड़का ही आएगा या लड़की ही आएगी। कितनी रेशियो होती है कि अगला जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी? 50:50 है ना, वहां पे क्रोमोसोम का खेल है सारा। जरूरी नहीं है अगला बच्चा लड़का ही आएगा, जरूरी नहीं है अगली बच्ची लड़की ही आएगी, वो कुछ भी हो सकता है। 50:50। पर वहीं पे अगर पहला बच्चा लड़का आ जाते हैं तो चलो छूट गई जी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अगला बच्चा जो मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लड़की का भी बहुत खुशी होकर वेलकम करते हैं। तो ये जो अप्रोच है इसको एक तो चेंज करने की जरूरत है। तभी तो सरकार ने क्या किया कि 1 गर्ल चाइल्ड का कोटा चला दिया कि अगर पेरेंट्स के एक ही बच्चा है, वो फीमेल है, तो उसको रिजर्वेशन वहां पे प्रोवाइड कर दी गई। तो प्रमोट करा एक तरह से जेंडर इक्वालिटी को, कि लड़का हो या लड़की हो, वो उनको कॉमन आपने सेम ही ट्रीट करना है। तो उस चीज को गवर्नमेंट ने प्रमोट कराया थ्रू कोटास, ठीक है, थ्रू रिजर्वेशंस। उसी तरह से जेंडर नॉर्म्स आगे। देन कम्युनिटी परसेप्शन, कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खैर होते तो 4 ही लोग हैं सभी की जिंदगी में, वो 4 लोग डिफरेंट गलती भी अलग अलग होते हैं, होते कौन है वो किसी को पता नहीं होता है। बस टेंशन अपने को होती है कि ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, वो वाली टेंशन सबसे ज्यादा चली रहती है। सेपरेट फेमिसाइड लॉज इनेक्टेड, तो यहाँ पे वही बात करी गई है। जैसे इंडिया का केस अगर देखोगे तो इंडिया डाउरी डेथ के प्रोविजन है, याद रखना इसका सेक्शन 80 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। फीमेल से ही रिलेटेड है अगेन, कि डाउरी नहीं दी गई तो मार दिया जाता है, तो वो सारे केसेस यहाँ पे आ जाएंगे। देन सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड देखोगे तो ये 69 के अंदर है। इसके अलावा एक और याद कर लो जो आज ही के न्यूज़पेपर में आ भी रखा है, 302। तो धारा 302 सुमित, मर्डर मर्डर, हाँ, यहाँ पे मर्डर से रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। 302 मतलब अभी एक मर्डर हुआ था तो उसमें उसके ऊपर जो धारा लगी है एक 302 लगी, क्योंकि उसने मर्डर कमिट करा। और जो पनिशमेंट होती है वो भी यहाँ पे डिफाइंड मिलेगी आपको। देन उस पे सेक्शन 69 भी इम्पोज करा गया है, क्योंकि पहले सेक्सुअली हरास करा गया था। मल्टीपल सेक्शन इम्पोज कर दिए जाते हैं। देखा जाता है पहले की जो ऑपेरेंडाई था कि मर्डर को कमिट करने का क्या क्या प्रोसीजर रहा उस पर्सन का, उसके हिसाब से ये सारे सेक्शन इम्पोज करे जाते हैं। उसके बाद बाकी अब जेंडर जो है ये हमने किसी ने भी डिसाइड नहीं करा होता, तो ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है इसको रिमूव करने की जरूरत है। पेनल्टीज उनके ऊपर इम्पोज करी जाए। नाउ बहुत सी कंट्रीज है ऐसी जो जेंडर किलिंग के बेसिस पे लॉज लेके आ रही हैं। एक याद हो गया सभी को, इटली, और दूसरा कौन सा बोला जो पहले लेके आ गए थे? मैक्सिको। मैक्सिको मैप पे याद आ रहा है कहाँ जैसे था, कहाँ जैसे दिख रहा है? हाँ, बस ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट इस तरह से बना है ना यहाँ पे, ये ऊपर कनाडा, यूएस, ये वाली जो पाइप सी चलती है फिर वो मैक्सिको वाला पार्ट आ जाता है। फिर आपकी जो लेटिन अमेरिका वो शुरू हो जाता है, छोटी छोटी कंट्रीज थी। देन साउथ अमेरिका वाला पार्ट, इस तरह से आपको देखना है, खुद ही दिमाग में कर लिया करो। ये देख लो ये सारी चीजें आ गई। और ये अब केस स्टडी सुनना, 2023 की केस स्टडी है। यहाँ पे एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसको मार दिया जाता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड के द्वारा। ये केस स्टडी दे रखी है कि कैसे फेमिसाइड कमिट करे जाते हैं। अब कितनी बार स्टैबिंग करी गई थी, मतलब छुरे से घोंपा गया था? 70 टाइम्स।
ये स्टैबिंग करी गई थी और ये आया था प्रॉपर न्यूज़पेपर के फ्रंट हेडर पे कि ऐसे भी केसेस आते हैं। उसके अलावा पैटर्न ऑफ हैरेसमेंट देखे गए थे उसके केस में, क्योंकि कईयों को जर्नलिंग की आदत होती है, लिख देते हैं ना हम चीजें कई बार की ये चीज अपने कंट्रोल में नहीं थी तो लिख दिया शायद ठीक हो जाए चीजें, तो वो भी लड़की लिखा करती थी। उसने लिखा था एक तो हैरेसमेंट, नंबर 2 पॉजेसिव एटीट्यूड जो उसके बॉयफ्रेंड था उसको लेके। अब ये बीबीसी ने पूरी रिपोर्ट डाउन करी थी, जो जो एविडेंसेस उसकी डायरी में से निकल के आए थे। तो एक तो पॉजेसिवनेस निकल के आया रिलेशनशिप में, अब्यूज बहुत ज्यादा था रिलेशनशिप के अंदर। और उसने जो हेडिंग बनाई थी ना उसके बारे में लिखते लिखते, लड़के के बारे में लिखते लिखते कि क्यों मैंने उससे ब्रेकअप करा, तो उसके पीछे के 15 रीजंस कुछ मेंशन करे हुए थे। 15 रीजंस आई हैड टू ब्रेकअप विद हिम। अभी एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब उनका ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद उसने मर्डर करा था लड़के ने, ब्रेकअप होने के बाद, तभी लिखा है। नंबर 1, डिमांडिंग शी हैड अ ड्यूटी टू हेल्प हिम इन स्टडीज। पढ़ाई में तेरे को मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। बड़े सारे ड्रामास भी बनाए जाते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा लड़की होमवर्क कर रही होती है लड़के का, लड़का मजे कर रहा होता है बैक एंड पे। तो नंबर 1 रीजन। दूसरा, शी सेंट फ्यूअर इमोजीज। जब वो मैसेज लिखती है उसके साथ इमोजीज नहीं आते, ये भी इमोजी का नया ड्रामा है। पहले पहले क्या हुआ, जैसे मैं भी व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती हूँ ऑफिस वालों का भी, कईयों को होता है ऐसे स्माइली लगाने का। मेरा सूखा सा मैसेज होता है कि किसी ने बोल दिया, मैं लिखा ये थैंक यू, खत्म और फुल स्टॉप। मतलब फिर कहीं जैसे काउंसलर्स भी पूछ ले, मैम आपको ऐसे गुस्सा आता है हम मैसेज करते हैं? मैं कहा नहीं। बोलते मैम आपका मैसेज बड़ा ही सूखा होता है। मैं कहा आदत ही ऐसी है कि मेरे को तो मार ही देंगे ये फेमिसाइड वाले कि तूने तो इमोजी ही नहीं लगाया। अब फेमिसाइड वाला एक्सपेक्ट कर रहा है मैं यहाँ भी ये भी लगाती या फिर ये भी लगाती। तो ये बहुत कम इमोजीज भेजती थी हार्ट्स के, तो इस वजह से एक रीजन ये बताया गया। देन गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, आप फ्रेंड ग्रुप के साथ बाहर चले गए, उस लड़के को वो भी पसंद नहीं आता था। मेरे साथ ही जाना है, मैं कितनों के साथ जाऊं वो फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्टिंग हर टू टेक्स्ट हिम कॉन्स्टेंटली, उधर से हाय आया बस एट दी स्पॉट आपको हाय का रिप्लाई करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी कंस्ट्रेंट्स थी जो उसकी डायरी में से निकल के आती हैं, क्यों उसने ब्रेकअप करा था और बाद में हो जाता है फेमिसाइड। मतलब अगर रीजंस देखोगे ना बड़े ही लेमन है, जो डेली हम तो पता नहीं कितनी बार कर देते हैं लोगों के साथ। नहीं, एडल्ट्स हैं, कॉलेज गोइंग है, 20-21 के हैं आराम से, मतलब मेच्योरिटी है उनमें। एडोलसेंट कब की आ चुकी है, लड़के की आ जाती है ना 13, 14, 15। फीमेल की भी सेम ही एज ग्रुप होता है, नहीं लड़की का होता है 13 से 15 और जो लड़के का होता है 15 के ऑनवर्ड ही आता है। पहले हो जाती है ना लड़कियां मेच्योर, बट कॉलेज में जब आप पहुंच चुके हो दोनों ही मेच्योर हो आप। मतलब रीजंस ये दिखाया गया है यहाँ से, ये नहीं कि ये क्या बेतुकी सी बात है, लिटरली बेतुकी सी बात है जिसके बेसिस पे आप किसी को मार नहीं सकते। तो इन रीजंस को बताया गया कि फेमिसाइड की मेजोरिटी जो केसेस हैं कहीं ना कहीं ऐसे रीजंस निकल के आते हैं। तो डेंजरस है ना। अपने दोस्त वगैरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अच्छे से बनाने होते हैं, ऐसे करे कोई तो पहले हट लेना है। फेमिसाइड का लॉ नहीं है इंडिया के अंदर। चलो, तो ब्रॉड डेफिनेशंस हैं, हाउएवर मतलब जैसे इंडिया का भी आप देखोगे ब्रॉडनेस है हमारे डेफिनेशंस के अंदर, पर प्रॉपरली अगर फेमिसाइड वर्ड बोले तो वो नहीं है। फेमिसाइड से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी, फिर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो डाउरी भी हो सकता है। इंडिया में पहले के जो केसेस आते थे ज्यादातर वो डाउरी से रिलेटेड आते थे। अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा आई तो पॉक्सो एक्ट के अंदर भी बड़े सारे केसेस आने लगे, और ज्यादा अवेयरनेस आई, लड़की को पता है कि हमने नहीं देनी है डाउरी, तो वो सारी चीजें हैं वो अवेयरनेस से रिलेटेड आ गई। लगे इस आर्टिकल के बारे में पता, मल्टी डायमेंशनल था, एक रीजन स्पेसिफिक नहीं है कि क्यों मार रहा है मारने वाला। इंडिया के बिहार पे देखोगे कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है फेमिसाइड को लेके, किन कंट्रीज ने इम्पोज करके रखा हुआ है, तो कंट्रीज लाइक मैक्सिको एंड इटली। एक और कंट्री है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मैं कल उसको बता दूंगी आपको। एक और कंट्री है जिनका स्पेसिफिक लॉ है रिलेटेड टू फेमिसाइड, पर अभी के लिए ये पता लग गया इसका कॉन्टेक्स्ट कि ये क्या बोलना चाह रहा था आर्टिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। हाँ चिली है, यस यस यस। 3 कंट्रीज आ जाएंगी, 1 इज चिली, दूसरा मैक्सिको एंड तीसरा इज इटली। चलो, मैक्सिको और चिली को इतना हाईलाइट नहीं करा जाएगा क्योंकि वो डेवलपिंग नेशंस में काउंट करे जाते हैं, पर इटली प्रॉपरली डेवलप नेशन है तो ज्यादा हाईलाइट होएगा ये मुद्दा, ठीक है।